हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है 15 डेज़ स्ट्रैटेजी। ओके, जैसा कि आप जानते हैं 28 जून को पीजीटी कॉमर्स मेल का एग्ज़ाम है और 15 डेज़ बचे हैं आज से, कंप्लीट 15 डेज़। अब उन 15 डेज़ के अंदर आप लोग कई बार कंफ्यूज होंगे कि भाई क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो बेसिकली रिवीजन के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी। स्टार्टिंग से तो कुछ भी अब शुरू नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। ओके, तो जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ आज 15 डेज़ की, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, उस हिसाब से आप लोग अपना टाइम मैनेज कीजिएगा और मैं जस्ट आपको टॉपिक बताऊंगी, पूरा सब्जेक्ट बताऊंगी कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर चलना है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दे दूँगी, जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूँगी 15 डेज़ का, वो आप देख लीजिएगा। देखिए डे 1 ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग की हुई है। मैं पहले खुद आप लोगों के लिए स्क्रिप्टिंग करती हूँ, आफ्टर दैट मैं आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें लेकर आती हूँ। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा मुझे टाइम बेशक लगता है, 2 दिन भी लग जाते हैं वीडियो देने में, 3 दिन भी कई बार हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने में। आप लोगों को आज से ही ये तैयारी स्टार्ट करनी है। आज फर्स्ट डे है आपका। ओके, तो फर्स्ट डे में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ बुक, जो कि मैं हमेशा से बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताती रही हूँ आपको। सबसे पहले आपको अब क्या है कि शुरू से नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर मैं कोई पूरी मोटी मोटी बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपके लिए नोट्स की बात कर रही हूँ। अब आप लोग जानते हैं पहले आपका 1.5 साल पहले फॉर्म भरा गया था, तो 1.5 साल से अब तक आपने कुछ तो नोट्स बनाए होंगे, कुछ तो मैटर इकट्ठा किया होगा, या नहीं भी किया तो मेरे चैनल पर भी है, आप वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको नोट्स की। और जिन्होंने बनाए हुए हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो आप लोग अपने नोट्स से पढ़िए। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक के सारे नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। सेकेंड डे में आपको क्लास 11th की अकाउंटेंसी कंप्लीट करनी है, पूरी मोटी बुक नहीं, जो भी आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए होंगे 10-20 पेज के, वो आपको रिकॉल करने हैं, रिवाइज करने हैं। सारी चीज़ें मैं रिवीजन के फॉर्म में बता रही हूँ, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए नहीं बता रही हूँ। थर्ड डे में आपको यहाँ पर क्लास 12th की अकाउंटेंसी, ओके, क्लास 12th की अकाउंटेंसी के जो भी नोट्स हैं, जितने भी कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, सारे अकाउंट्स की क्या शेप होती है और क्या क्या चीज़ें आती हैं किस अकाउंट के अंदर, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ डे में आप अपना कंप्लीट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का आपको पता ही है, 12th में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वो पढ़ना है। बाकी कुछ आपका बीकॉम और एमकॉम का मैटर है जो आप लोगों ने बनाए होंगे अपने नोट्स, वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़नी हैं। फिफ्थ डे में आप अपना कंप्लीट रिवीजन करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, दैट मीन्स मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। सिक्स्थ डे में आप सारी थ्योरीज रिवाइज करेंगे। थ्योरीज की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अभी कुछ दिन पहले, आप चेक कीजिएगा। जो जो थ्योरीज मैंने उसमें बताई हैं उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएंगी, आप लोग वो ज़रूर पढ़िएगा सारी थ्योरीज। सेवेंथ डे में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम अपने एफएम के नोट्स पढ़ लेने हैं। आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे मे बी, या फिर अगर नहीं भी बनाए हैं तो आप लोग एफएम का इंट्रोडक्शन, एफएम के ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट में आपके कुछ मॉडल्स होते हैं लाइक एमएम मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल, इस तरीके के काफ़ी आपके मॉडल्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो आपको रिवाइज करने हैं। एट्थ डे में आप लोग अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर पता लग गया होगा, उस बेसिस पर आप लोग वहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। नाइन्थ डे में आपको क्या करना है, अब ये सारा आपने कवर किया, 8th डे तक हमारा सारा का सारा कवर हो गया पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो 9th और 10th डे, इन दोनों डेज में आपको जितने हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर्स, कॉमर्स वाले प्रीवियस ईयर के पेपर्स, DSSB के भी, KVS, NVS, HTET, जो भी आपको मिले वो सब आपको रिवाइज करने हैं। 2 दिन बहुत होते हैं, बहुत, ठीक है। 2 दिन के अंदर 3-3 घंटे भी दे दोगे ना तो, और अगर 1.5 घंटे में एक पेपर भी रिवाइज कर लिया जल्दी से, तो आपके 4-5 पेपर तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है।
तो 9th और 10th डे में आपको ये चीज़ें करनी है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स आप लोगों के पास इस वक्त अवेलेबल हैं वो आप लोग रिवाइज करेंगे, देखेंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक बात आई हमारी पीजीटी कॉमर्स की। अब ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, डे 11 से लेकर डे 15 तक, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 5 दिन, इन 5 दिन में आपको सेक्शन ए रिवाइज करना है। सेक्शन ए लास्ट में क्यों लिया है? क्योंकि वो आप लोग एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बहुत पहले मैंने वीडियोस डाली थी, तो अब आपको उसकी जस्ट रिवीजन करनी है, रिवीजन कंप्लीट करनी है। तो आप एक एक दिन दीजिए, पहले दिन इंग्लिश उठाइए, दूसरे दिन हिंदी उठाइए, तीसरे दिन मैथ्स उठाइए, फिर जीके उठाइए, फिर रीजनिंग उठाइए, एक एक दिन दीजिए इन 5 सब्जेक्ट्स को। और जितने भी आपके पास जो भी बुक है उसमें से प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कीजिए, या फिर जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सेक्शन ए के, ओके, जितने भी हैं उनके आप लोग क्वेश्चंस करने शुरू कर दीजिए सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश के एक दिन सारे कंप्लीट कर दीजिए, हिंदी के नेक्स्ट डे एंड सो ऑन। इस तरीके से 15 डेज़ की आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, और मुझे लगता है कि बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 15 डेज़ के अंदर आप लोगों को नॉर्मली चीज़ें लोग बता तो देंगे, लेकिन देखो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। मैंने ये स्ट्रैटेजी बना के आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को एक राइट पाथ मिले, एक गाइडेंस मिल जाए कि अब हम क्या करें। बहुत से लोग मैं जानती हूँ होपलेस होंगे इस टाइम कि भाई पेपर पास है, बहुत नज़दीक है, किस तरीके से हम पढ़ें, क्या करें। तो बस उसी की थोड़ी बहुत हेल्प के लिए ये चीज़ मैंने बनाई है। तो 15 डेज़ की ये स्ट्रैटेजी है। शुरू के 10 दिन के अंदर आपका कॉमर्स का सब कुछ ओवरऑल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा। जो चीज़ें आपको लगता है कि आती हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आई हैं, पहले उन्हें कीजिए, क्योंकि 15 दिन में पहाड़ नहीं तोड़ लोगे आप लोग। छोटी छोटी चीज़ें करके ही 15 दिन में काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो ऐसे कर लो। अब क्यों क्या है कि अगर मान लीजिए जिस दिन मैंने जो सब्जेक्ट बताया है यहाँ पर, उस दिन आपका वो सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है या इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो, फिर उसको उसके साथ नेक्स्ट डे के साथ एक्सचेंज कर दो। ऐसे कर लो। जिस दिन मैंने अकाउंट्स बताई है उस दिन अगर आपका एफएम पढ़ने का मन है तो आप एफएम कर लो और एफएम की जगह अकाउंट्स कर लो। ये आप लोगों के अपने रूटीन के ऊपर डिपेंड है। मैंने जस्ट आपको एक पाथ दिया, एक गाइडेंस दी कि इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो मर्जी है वो आप लोगों की है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। बहुत से लोग रात को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत से लोग मतलब दिन में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो बेसिकली ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जो मैंने बनाया है ये मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी वीडियो के टाइम पर, वीडियो अपलोड करते हुए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग अपनी डायरी में लिखिए। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा क्योंकि फिर ये आपके फ़ोन में ही पड़ा रहेगा, अदरवाइज़ आप इसे खोल के भी नहीं देखेंगे कि कहाँ क्या है। लिखिए, बाकायदा पेपर लीजिए, अपने हाथ से लिखिए, डे 1 में ये, डे 2 में ये, तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी धीरे धीरे। करके देखना, बहुत कमाल की टेक्निक है, ठीक है। फिर इसी के साथ मैं अभी जाती हूँ, मतलब हो गई वीडियो ख़त्म। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। कैसी लगी वीडियो, कुछ हेल्प मिली तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करो अपने एग्ज़ाम्स की। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।